कि आज की क्लास में हम बात करने वाले 9th क्लास की जो अध्याय 2 है यानी चैप्टर 2 है, उसका जो ऑब्जेक्टिव 50 क्वेश्चन हम देखेंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन कर रहा है हिमालय भारत के किस भाग में स्थित है? जो हिमालय है वो भारत के किस भाग में स्थित है? ऑप्शन ए है पूरब में, ऑप्शन बी है पश्चिम में, ऑप्शन सी है उत्तर में, ऑप्शन डी है दक्षिण में। तो इसका आपको राइट आंसर बताना है कि हिमालय भारत के किस भाग में स्थित है। ठीक है, हिमालय भारत के किस भाग में स्थित है? फटाफट जवाब दें। चलिए तो ठीक है, हम आंसर बता देते हैं। हिमालय जो है भारत के उत्तर में, कहाँ? भारत के कहाँ, कौन सी डायरेक्शन में? उत्तर में। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, यानी हिमालय भारत के उत्तर दिशा में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? धरातल के वर्तमान स्वरूप की संरचना तथा परिवर्तन के संदर्भ में निम्न में से कौन सी प्रक्रिया अन्य 3 प्रक्रियाओं से भिन्न है? यानी धरातल के वर्तमान स्वरूप की संरचना जो अभी हुई है, अभी जो है, ये तीनों में से कौन सबसे अलग है? ठीक है, इसका पता लगाना है। तो क्या हम देखते हैं कि अपक्षयन होता है, अप्रदन होता है, निक्षेपण होता है और जो ए नंबर में है भूकंपीय प्रक्रिया होता है। तो भूकंपीय प्रक्रिया जो है ये तीनों से अलग बनाती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ये हो जाएगा, यानी कि धरातल के वर्तमान स्वरूप की संरचना तथा परिवर्तन संदर्भ में निम्न में से कौन सी प्रक्रिया अन्य 3 प्रक्रियाओं से भिन्न है? तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा भूकंपीय प्रक्रिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का अत्यधिक उत्पादन क्षेत्र कौन सा है? तो ऑप्शन ए है प्रायद्वीप पठार, और ऑप्शन ए है प्रायद्वीप पठार, ऑप्शन बी है भारतीय मरुस्थल, और ऑप्शन सी है तटीय मैदान, ऑप्शन डी है उत्तरीय मैदान। तो इसमें कहने का मतलब ये हुआ कि भारत में, यानी कि भारत में सबसे अधिक उत्पादन यानी कि फसल, ठीक है, फसल कहाँ पे उत्पादन होते हैं? सबसे ज़्यादा फसल कहाँ पे उत्पादन होता है, इसका कहने का मतलब यानी खेती कहाँ पे की जाती है। ठीक है, तो भारत में सबसे ज़्यादा जो खेती किस हिस्से में की जाती है, तो उसका जो राइट आंसर हो जाएगा भारत में, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सोच लिया आपने? ठीक है, तो मैं बता देता हूँ, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि उत्तरी मैदान जो है, उत्तरी मैदान जो है वो खेती करने लायक है। बाकी प्राय पठार में भी खेती बहुत कम की जा सकती है, भारतीय मरुस्थल में भी खेती बहुत कम की जा सकती है। ठीक है, तो एक तटीय मैदान में तो खेती बहुत कम की, काहे कि समुद्र का इलाका चल जाता है। तो उत्तरी मैदान जो हुआ बिहार, यूपी, ये सब, तो यहाँ पे खेती ज़्यादा से ज़्यादा हरियाणा, पंजाब की जाती है। ठीक है, तो उत्तरी, ये सब क्या है? उत्तरी भाग में है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 3 ओर से समुद्र से घिरे हुए भूभाग को कहा जाता है। यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 3 ओर से, यानी 3 साइड से, एक साइड यहाँ पे हो गया, दूसरा साइड ये हो गया, तीसरा साइड ये हो गया, और इधर चौथा साइड। लेकिन इस साइड चौथा साइड का बात नहीं कर रहा है। ठीक है, 3 साइड का बात कर रहा है। 3 साइड क्या रहना चाहिए? पानी रहना चाहिए। ठीक है, ये 3 साइड पानी रहना चाहिए। तो उस भूभाग को, यानी बीच में क्या रहना चाहिए? जमीन रहना चाहिए, बीच में जमीन रहना चाहिए। ठीक है, तो इस भूभाग को हम क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है तट, ऑप्शन बी है द्वीप, ऑप्शन सी है प्रायद्वीप, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपको बताना है। हाँ, क्वेश्चन बोल रहा है कि तीनों ओर से पानी रहना चाहिए, समुद्र रहना चाहिए, और एक और क्या रहना चाहिए? जमीन रहना चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। क्या हो जाएगा? प्रायद्वीप पठार। ठीक है, प्रायद्वीप पठार, यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। क्योंकि भारत में आप देखते हैं ये जो है, इधर से भी क्या है? पानी है, इधर से भी क्या है? पानी है, इधर से भी क्या है? पानी है। तो ये वाला हिस्सा क्या है? जमीन जो है क्या हो जाएगा? प्रायद्वीप हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं।
कह रहे बाढ़ वाले मैदान, ठीक है, क्या बोल रहे हैं, बाढ़ वाले मैदान तथा युवा निक्षेपण क्या कहलाते हैं, ठीक है, बाढ़ वाले मैदान तथा युवा निक्षेपण क्या कहलाते हैं। जो बाढ़ वाले मैदान है, ठीक है, तो वो क्या कहलाते हैं, ए नंबर में बांगर, बी नंबर में खादर, सी में भाखर और डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर बताना है फटाफट, 3 सेकंड देते हैं आप सबको। 1 2 3, सोच लिया आंसर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा खादर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि बाढ़ जब आता है तो वो मट्टी को भी साथ साथ क्या करते हैं, लेक आते हैं, और ये लेक आते हैं तो और जाके दूसरे जगह पर रख देते हैं, तो उस मिट्टी को क्या बोलते हैं, खादर, ठीक है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, बी, खादर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या कह रहा है कि भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है। खारे पानी यानी कि नमक, क्या होना चाहिए, नमक, खारा माने क्या हुआ, नमकीला। तो इसमें है ऑप्शन ए सांभर झील, चिल्का झील, बुलर झील और उलर झील। तो ऑप्शन ए बी सी डी दिया हुआ है, इसमें से आपको ये बताना है कि किस झील में, ठीक है, किस झील में नमक जैसा यानी सबसे ज़्यादा नमकीला पानी यानी खारे पानी की पाई जाती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा फटाफट आप बताएं, ठीक है, आपके पास 3 सेकेंड, 1 2 3। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी, चिल्का झील, यानी कि आप चिल्का झील जाएंगे भारत के तो वहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा खारा पानी देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि भारत के पूर्व भाग में म्यांमार के साथ अपनी सीमा बनाने वाली पर्वत श्रृंखलाओं का सामूहिक रूप से कहा जाता है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि भारत का जो पूर्वी हिस्सा है, ठीक है, पूर्वी हिस्सा इस अरुणाचल प्रदेश जो आता है इधर का बात कर रहा है, ठीक है, पूर्वी जो हिस्सा है तो वहाँ पे जो पहाड़ है, ठीक है, क्या है, पहाड़, तो उस पहाड़ का जो समूह है उसे हम क्या कहते हैं। ऑप्शन ए हिमालय, ऑप्शन बी है उत्तरांचल, ऑप्शन सी है पूर्वांचल, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। पूर्वी भाग बोल रहा है, ठीक है, आपके पास 3 सेकेंड है, 1 2 3। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, सी, पूर्वांचल पहाड़ी, ठीक है, पूरब में है इसीलिए वहाँ के पहाड़ के जो समूह होता है, पूरब के पहाड़ के समूह है पूर्वांचल पहाड़ी के नाम से प्रसिद्ध है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका राइट आंसर आप उसी देख लिए थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पश्चिमी घाट का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है, ठीक है, पश्चिमी घाट नहीं, भारत के पश्चिम हिस्से में, भारत के सबसे पश्चिम, अरे बन जाओ, चलो बन गया, ठीक है, ये भारत के पश्चिमी घाट यानी कि इस एरिया का, गुजरात का इधर के बात कर रहा है, पश्चिम घाट का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है। ऑप्शन ए है अन्नामुड़ी, ऑप्शन बी है दोदावटा, ऑप्शन सी है महेंद्रगिरी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका अन्नामुड़ी, क्या हो जाएगा, अन्नामुड़ी, जो पश्चिमी घाट यानी कि भारत के पश्चिमी घाट का सबसे ऊंचा शिखर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मृदा का निर्माण तथा रंग के लिए निम्न में से कौन से तत्व उत्तरदायी है, ठीक, ऑप्शन ए सिंचाई की सुविधा, ऑप्शन, ठीक है, और ऑप्शन बी है वनस्पति का जलमग्न होना, ऑप्शन सी है चट्टानों को विभिन्न प्रकार में, ऑप्शन डी है उर्वरकों का उपयोग यानी खाद में, ठीक है। मृदा के निर्माण, ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन क्या कर रहा है, मृदा के निर्माण में, ठीक है, यानी मिट्टी का जो निर्माण होता है तथा रंग के लेने में से कौन सी तत्व उत्तरदायी है, ठीक है, रंग यानी कि उसमें क्या निर्माण होने में और उसमें मिट्टी यानी कि समझे मिट्टी बनने में कौन सा तत्व जरूरी होना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फटाफट सोच लिए, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी, चट्टानों के विभिन्न प्रकार, ठीक है। तो राइट आंसर इसका क्या हो गया, सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन,
इस क्वेश्चन में कह रहा है कि गोवा के दक्षिण में पश्चिम तटीय पट्टी को कहा जाता है, यानी गोवा। ठीक है, गोवा। अब जब भारत का नक्शा देखते हैं तो यहाँ पे महाराष्ट्र की जस्ट छोटा सा हिस्सा गोवा है दक्षिण में। ठीक है, दक्षिण में पश्चिम तट, दक्षिण में क्या कर रहा है, पश्चिम तट, यानी इसी तट का हिस्सा कर रहा है। ये पूर्वी तट हो गया, ये पश्चिमी तट, ये दक्षिण में हुआ। ठीक है, ये दक्षिण के पट में, तो इसको क्या बोलते हैं? ऑप्शन ए कोकण, ऑप्शन बी में उत्तर सरकार, ऑप्शन सी में कोरोमंडल तट, ऑप्शन डी है मालबार तट। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपको बताना है। तो इस हिस्से को, हाँ, इस हिस्से को क्या बोलते हैं? तट को। तो इस हिस्से को बोलते हैं ऑप्शन डी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, यानी कि मालाबार तट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रायद्वीप पठार की मृदा किस तरह की होती है? आप यहाँ पे बोल रही है प्रायद्वीप पठार की मृदा यानी मिट्टी किस तरह की होती है? ऑप्शन ए है काली मिट्टी, ऑप्शन बी है लाल मिट्टी, ऑप्शन सी है भूरी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको फटाफट आंसर देना है, आपके पास 3 सेकंड है। 1 2 3। ठीक है, सोच लिया आंसर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए। प्रायद्वीप पठार के लिए मिट्टी किस तरह की होती है? काली मिट्टी होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि प्राचीन समय में हिमालय के स्थान पर कौन सा सागर अवस्थित था? ठीक है, प्राचीन समय में जब भारत एक प्लेट से दूसरे प्लेट में जो टकराया था, उस समय यहाँ पे क्या टकराने के बाद क्या बन गया? पहाड़ बन गया। लेकिन इस पहाड़ बनने से पहले यहाँ पे एक नदी था। ठीक है, समुद्र था, महासागर या सागर था। तो उसका नाम क्या था? ऑप्शन ए प्रशांत महासागर, ऑप्शन बी पेंथलासा महासागर, ऑप्शन सी टेथिस सागर, ऑप्शन डी हिंद महासागर। तो इसका आपको राइट आंसर बताना है, क्या होगा? 1 2 3। तो इसका राइट आंसर जो है क्या हो जाएगा? टेथिस सागर। आपको बता दिए थे पिछले क्लास में कि पहले जो पृथ्वी थी वो उसमें केवल एक ही भूभाग था। ठीक है, और यहाँ पे बीच में टेथिस सागर था, ये यहाँ से भारत का टुकड़ा उधर जाके मिला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है, जो भारत का पूरब में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? यानी पहाड़ी जो है, अन्नाई मुदिक, कंचनजंगा, महेंद्रगिरी, खासी। आपको पूर्वी घाटी का सबसे ऊंची चोटी, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? फटाफट से बताएं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, महेंद्रगिरी चोटी यानी पर्वत। ठीक है, तो राइट आंसर आपका सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में बोला निम्न में से कौन सा वक्तव्य प्लेट टेक्टोनिक के विषय में सत्य है? ठीक है, तो भूपट्टी विभिन्न कठोरों तथा कोमल चट्टानों से बनी है। पृथ्वी की भूपट्टी 7 मुख्य तथा अनेक गौण चट्टानों से बनी है। गैन चट्टानों से बनी है। पृथ्वी के भूपट्टी पर अनेक भूस्थल विद्यमान है। पृथ्वी की भूपट्टी अपक्षय प्रक्रिया के फलस्वरूप बदलती रहती है। तो इसका जो राइट आंसर है क्या हो जाएगा? 1 2 3। तो इसका राइट आंसर बी। ठीक है, 7 भाग थे चट्टानों से बनी भूपट्टी जो थे, 7 मुख्य कितने थे? 7 भाग थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में कह रहा है विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ऑप्शन ए है महेंद्रगिरी, ऑप्शन बी है कंचनजंगा, ऑप्शन सी है नंदा देवी, ऑप्शन डी है माउंट एवरेस्ट। तो आपके पास 3 सेकंड है। 1 2 3 हो गया। तो इसका जो राइट आंसर है वो सबको पता होना चाहिए। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ठीक है, ये क्वेश्चन क्या देखे थे? विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? अब विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दोनों तो एक ही क्वेश्चन है। चलिए इस क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, आगे की ओर बढ़ा देते हैं, क्योंकि दोनों सेम क्वेश्चन है। ठीक है, माउंट एवरेस्ट आया है, ऑप्शन अलग है लेकिन आंसर क्या देना है? माउंट एवरेस्ट विश्व की सबसे ऊंची। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है?
ठीक है, ये क्वेश्चन ठीक है। ऑप्शन ए भारत में, ऑप्शन बी है नेपाल में, ऑप्शन सी है चीन में, ऑप्शन डी है बांग्लादेश में। यानी कि माउंट एवरेस्ट जो पहाड़ है वो किस देश में स्थित है? आपके पास 3 सेकंड है। 1 2 3। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? बी। माउंट एवरेस्ट कहाँ स्थित है? माउंट एवरेस्ट कहाँ स्थित है? नेपाल में। ठीक है, कहाँ स्थित है? नेपाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस चट्टान का प्रयोग ताजमहल के निर्माण में किया गया था? जो ताजमहल बनाया है वो किस चट्टान का प्रयोग किया गया? तो इसका जो राइट आंसर है क्या होगा आपको बताना है। ग्रेनाइट, मार्बल, अवसादी, अग्निय। इसका राइट आंसर क्या होगा? ठीक है, सोच लिया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मार्बल। मार्बल का चट्टान का यूज किया था ताजमहल का निर्माण यानी बनाने में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन देखें, मसूरी किस राज्य में स्थित है? मसूरी किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में, सिक्किम में, जम्मू कश्मीर में। तो आपको राइट आंसर चूज करना है कि क्या होगा। आपके पास 3 सेकंड है। 1 2 3। सोच लिया। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका क्या हो जाएगा? उत्तराखंड में। ठीक है, मसूरी कहाँ है? उत्तराखंड में। जगह का नाम है मसूरी। ठीक है, तो वो कहाँ है? उत्तराखंड में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अब ये क्वेश्चन क्या कह रही है कि भारत की, पिछले क्वेश्चन क्या देखे थे? विश्व की, पूरे विश्व का बात कर रहा है, लेकिन अब ये क्या कर रहा है? सिर्फ भारत का बात कर रहा है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा आपको बताना है। माउंट एवरेस्ट है, कंचनजंगा है, केटू है, नंदा देवी है। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, केटू, नंदा देवी। क्या होगा फटाफट बताएं। ठीक है, 3 सेकंड आपका व्यतीत हो गया। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, सॉरी सी होगा। क्या होंगे? सी, केटू। क्या होंगे? सी, केटू होंगे। ठीक है, और गलत से कंचनजंगा में लग गया था। इसका राइट आंसर केटू, सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे हैं कि निम्न में से किसका प्रयोग टेल्कम पाउडर बनाने में किया जाता है? टेल्कम, टेल्कम पाउडर बनाने में किया जाता है। मार्बल, ग्रेनाइट, अग्ने चट्टान, सोप स्टोन। इसका राइट आंसर बताना है। ठीक है, तो 21 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 2 3। आपका सेकेंड खत्म हो गया। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, सोप स्टोन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। सिंधु और सतलज नदी के बीच स्थित हिमालय को किस रूप में जाना जाता है? ठीक है, सिंधु और सतलज नदी के बीच में जो स्थित हिमालय का रूप में जाना जाता है। असम हिमालय, नेपाल हिमालय, पंजाब हिमालय, कुमाऊं हिमालय। इसका राइट क्या होगा? जो सिंधु नदी है और सतलज नदी है इसके बीच में जो स्थान है हिमालय का, उसका नाम क्या है ये बताना है। ऑप्शन आपको दे दिया है 4, उसमें से चॉइस करके बताना है कि क्या होगा। 1 2 3। इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका क्या हो जाएगा? सी, पंजाब हिमालय। क्या हो जाएगा? सी, पंजाब हिमालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, लाका द्वीप, मनिकाय तथा एमिन द्वीप का 1973 से किस नाम से जाना जाता है? यानी ये तीनों क्या है? जगह के नाम है, और तीनों का भी किस नाम से जाना जाता है? अंडमान द्वीप, निकोबार द्वीप, लक्षद्वीप। अंडमान और निकोबार द्वीप, दोनों द्वीप। तो लकवा द्वीप जो इस सब 3 जगह दिए हैं 1973 से किस नाम से जाना जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, लक्षद्वीप से। ठीक है, ये तीनों जगह का नाम लक्षद्वीप से अब जाना जाता है 1973 से। नेक्स्ट क्वेश्चन, सतलज और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय को कहा जाता है? सतलुज जो नदी है और काली जो नदी है बीच में जो आएगा उससे क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए कुमाऊं, ऑप्शन बी है नेपाल हिमालय, ऑप्शन डी है पंजाब, ऑप्शन
सॉरी ऑप्शन सी है पंजाब, ऑप्शन डी है असम। तो इसका राइट आंसर बताना है, फटाफट बताएं, बहुत स्लो चल रहे हैं, अब तेजी से कराएंगे, सही बात। तो इसका राइट है क्या हो गया, सोच लिए? ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए कुमाऊं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। जब प्लेट एक दूसरे के समांतर चलती है, समांतर यानी कि, 1 सेकेंड, जब एक प्लेट एक दूसरे के समांतर यानी कि साथ साथ समांतर चलती है तो निम्न में से किस प्लेट का सीमा का निर्माण होता है? अपसारी प्लेट, ट्रांसफर प्लेट, समांतर प्लेट या अपसारी प्लेट? अभिसारी प्लेट। इसका राइट क्या आंसर होगा, फटाफट बताएं। जब प्लेट समांतर रेखा में चलती है, ये क्वेश्चन इसके टॉपिक को बता भी दिए, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर सोच लिए? ठीक है, बताते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ट्रांसफॉर्म प्लेट। ठीक है, जब समांतर एक प्लेट और दूसरा प्लेट साथ ही चलता है यानी रगड़ाता है, ठीक है, तो ट्रांसफॉर्म प्लेट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। काली और तीस्ता नदी के बीच स्थित हिमालय, काली और तीस्ता नदी के बीच जो है स्थान, उसको क्या नाम दिया जाता है? कुमाऊं हिमालय, नेपाल हिमालय, असम हिमालय, पंजाब हिमालय? इसका राइट आंसर क्या होगा, फटाफट बताएं। 1 2 3। इसका राइट आंसर सोच लिए? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, नेपाल। ठीक है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लूनी नदी कहाँ पर बहती है? लूनी नदी कहाँ पे बहती है, कहाँ बहती है? तो ऑप्शन ए थार मरुस्थल में, उत्तर के मैदान में, कश्मीर में, प्रायद्वीप पठार में। ये 4 ऑप्शन है, आपको फटाफट जवाब देना है, फटाक से, कोई देरी नहीं। तो इसका राइट आंसर सोच लिए? ठीक है, तो इसका ऑप्शन जो है सही होगा, थार मरुस्थल में। लूनी नदी कहाँ बहती है? थार मरुस्थल में, जो राजस्थान में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। तीस्ता और दिहांग नदियों के बीच स्थित हिमालय को क्या कहा जाता है? तीस्ता और दिहांग नदियों के बीच स्थित हिमालय को क्या कहा जाता है? तीस्ता और दिहांग नदी के बीच में जो हिमालय है उसको क्या कहा जाता है? नेपाल हिमालय, कुमाऊं हिमालय, असम हिमालय, पंजाब हिमालय? इसका राइट आंसर बताना है फटाक से। 1 2 3। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, असम हिमालय। क्या हो जाएगा, असम हिमालय। ठीक है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा देश गोंडवाना भूभाग स्थल का एक भाग है? गोंडवाना का एक भाग है। हम पिछले क्लास में बता दिए थे, क्लास में क्या, कि पृथ्वी एक, क्या है, पृथ्वी पे पहले एक ही भूभाग था। ठीक है, तो गोंडवाना, इस हिस्से को गोंडवाना, ऊपर वाला हिस्से को अंगारा, यही शायद कहते थे। तो यहाँ पूछ रहा है गोंडवाना भूभाग स्थल का एक भाग है, कौन है? पाकिस्तान, रूस, दक्षिण अफ्रीका, कनाडा? इसका राइट आंसर बताना है आपको। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका। राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी, दक्षिण अफ्रीका, जो भारत भी उसी का भाग था, गोंडवाना। ठीक है, माजुली दुनिया का सबसे बड़ा बसा हुआ नदी द्वीप है, यह किस नदी पर स्थित है? माजुली दुनिया का सबसे बड़ा बसा हुआ नदी है, द्वीप है, यह किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए सिंधु, ऑप्शन बी सतलुज, ऑप्शन सी ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन डी गंगा? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी इनमें से कौन सी है? दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी इनमें से कौन सी है? दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी, फटाक से, डोडा बेटा, अन्नामुडी, महेंद्रगिरी, पारसनाथ? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्या होगा, फटाक से सोच लें। हो गया, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, अनाईमुडी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी पाया जाता है, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पाया जाता है? अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम? इसका राइट आंसर बताना क्या होगा, ऑप्शन ए या ऑप्शन बी या ऑप्शन सी या ऑप्शन डी? क्या होगा, फटाक से सोच लें। ठीक है, आंसर बता देते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन भारत की प्राचीनतम भूस्थल्य है? ठीक है, निम्न में से कौन प्राचीनतम
भारत के भू स्थल है यानी जमीन है, पुराना जमीन है। तो हिमालय पर्वत, अरावली या प्रायद्वीप पठार, तटीय क्षेत्र। इसका राइट आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। इसका राइट आंसर सी, प्रायद्वीप पठार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। प्लेट वर्तनिक सिद्धांत से पृथ्वी की ऊपरी परपट्टी कैसी बनी है? 5 बड़ी प्लेटों से, 6 बड़ी प्लेटों से, 7 बड़ी प्लेटों से, 7 बड़ी तथा कुछ छोटी छोटी प्लेटों से। इसका राइट आंसर क्या होगा? ये पढ़ा चुके हैं। ऑप्शन ए, बी, सी, डी। क्या होगा ऑप्शन? यानी प्लेट वार्तनिक जो विवर्तनिक सिद्धांत से पृथ्वी की ऊपरी पट्टी जो कैसी बनी है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, 7 बड़ी प्लेट से। ठीक है, 7 बड़ी प्लेट से। हिमालय से निकलने वाली नदियां जहाँ विलुप्त हो जाती है यानी गायब हो जाती है, तो उसे क्या कहा जाता है? भांगर, खादर, भागर, बाबर, तराई। यानी भांगर है, खादर है, भागबर है, तराई है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 35 का राइट आंसर क्या होगा? फटाक से सोच ले, सोच लिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, बाबर। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। पृथ्वी के प्लेटों के अंदर तथा ऊपर स्थित महाद्वीपों के सेलों में दबाव किसके कारण उत्पन्न होता है? यानी कि जो भूकंप आता है तो किसके कारण, वही दबाव का बात कर रहा है। ठीक है, इसका जो राइट आंसर होगा, मैदानों की खेती के कारण, प्लेटों की स्थिति के कारण, भूपट्टी की गहराई के कारण, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? फटाक से सोचे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चलिए ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, प्लेटों की स्थिति के कारण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। 15 क्वेश्चन और बचे हैं। निम्न में से कौन कौन विश्व का सर्वाधिक ज्वालामुखी तथा भूकंपीय प्रभावित क्षेत्र है? कौन ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा ज्वालामुखी और भूकंप आते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? प्लेटों के किनारे, धरातल के नीचे, प्लेटों के आंतरिक भाग में, समुद्री तल में। क्या हो जाएगा? ए, बी, सी, डी। क्या होगा ए, बी, सी, डी में? फटाक से बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, 37 का ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। महाद्वीपों के सेलों में दबाव उत्पन्न होने से क्या परिणाम होता है? जो महाद्वीप है सेलों से बने, तो उसमें उत्पन्न जो होता है दबाव, उसका परिणाम क्या होता है? वलन क्रिया होता है कि भ्रमशीकरण होता है कि ज्वालामुखी क्रिया होता है कि उपयुक्त सभी होता है? क्या होता है? ऑप्शन ए, बी, सी, डी, इनमें से कौन हो गए? फटाक से सोच लें, इसका राइट आंसर क्या होगा? चलिए ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। चिल्का झील भारत के किस राज्य में स्थित है? चिल्का झील। ठीक है, चिल्का झील भारत के किस राज्य में? आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में, उड़ीसा में, इनमें से कोई नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या है? चिल्का झील का बात कर रहा है। चिल्का झील कहाँ होगा? चिल्का झील कहाँ पे होंगे? ठीक है, सोच लिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, कहाँ होंगे? इसका राइट आंसर सी, उड़ीसा में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। भूपट्टी के प्लेटों की गतियों से किसका निर्माण होता है? भूपट्टी के प्लेटों की गतियों से किसका निर्माण होता है? अभिसारी परिसीमा का, अपसारी परिसीमा का, सुपांतर परिसीमा का, उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर क्या होगा? क्या होगा इसका राइट आंसर? तो 40 का आपका राइट आंसर क्या होगा? डी। ये सभी नियम उसका सीमा का क्या होता है? निर्माण होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के प्रायद्वीप पठार निम्न में से किस भूखंड का भाग है? गोंडवाना का, यूरेशिया भूस्थल का, पेंथलासा का, अंगारालैंड का। भारत किसका प्रायद्वीप पठार है? ये ऑप्शन कुछ बता भी दिए थे, हिंट्स दे दिए थे। तो 41 का राइट आंसर क्या होगा? गोंडवाना भूस्थल होगा, यूरेशिया भूस्थल होगा, पेंथलासा होगा, अंगारालैंड होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से बताना है। 1, 2, 3। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, गोंडवाना का। पहले भी बता चुके हैं। भारत की पृथ्वी के सतह का सबसे प्राचीन भाग कौन सा है? भारत में सबसे भारत की पृथ्वी की सतह का सबसे प्राचीन भाग कौन सा है? उत्तरी मैदान, प्रायद्वीप पठार, हिमालय क्षेत्र, द्वीप समूह। इसका चारों में से कौन होगा? तो ऑप्शन, इसका जो राइट आंसर होगा क्या हो जाएगा? सोच लिए। ठीक है, इसका राइट आंसर बी होगा, प्रायद्वीप पठार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के तमिलनाडु तट पर स्थित मैदान को किस नाम से जाना जाता है? तमिलनाडु जो तट है यहाँ पे,
तमिलनाडु तट है उसको किस नाम से जाना जाता है? उत्तरी सकार तट, कोकणक तट, मालाबार तट, कोरोमंडल तट। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो 43 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सोच लिए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर कोरोमंडल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत की उत्तरी सीमा पर कौन सी श्रृंखला है? भारत की उत्तरी सीमा पर, भारत की उत्तरी सीमा पर कौन सी श्रृंखला है? हिमालय, अरावली, सतपुड़ा, नीलगिरी। तो इसका जो राइट आंसर का क्या हो जाएगा? उत्तरी में कौन है? हिमालय है कि अरावली है कि सतपुड़ा है कि नीलगिरी है? पहाड़ का नाम है। ये तो सबको इजी लग रहा है, तो इसका 44 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, हिमालय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। पश्चिमी एशिया का पर्वत श्रृंखला तथा हिमालय पर्वत का निर्माण में से किस कारणवश हुआ था? तेथिस सागर के अवसाद के जमाव के कारण हुआ, अरब सागर में अवसाद के जमाव के कारण हुआ, पैथलासा में सागर का अवसाद के जमाव के कारण हुआ, लाल सागर में अवसाद के जमाव के कारण। इसका क्या कारण है? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा? फटाक से बोले, ए बी सी डी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। तेथिस सागर, तेथिस सागर बता भी दिए हैं तो कैसे क्या हुआ है। ठीक है, भारत के पूर्वी भाग में म्यांमार की सीमा निर्धारित करने वाले पर्वतों का संयुक्त नाम क्या है? पूर्वांचल। ये पीछे भी क्वेश्चन आ चुका है, इसका तो राइट आंसर ऐसे आ गया, पूर्वांचल। विश्व की सबसे ऊंची पर्वत कौन सी श्रेणी है? पर्वत श्रेणी बताना है, पर्वत श्रेणी यानी कि साथ में जो है विश्व में, पूरे विश्व में सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला कौन है? आल्पस है, हिमालय है, एंडीज है, विंध्याचल है। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, हिमालय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। जब प्लेट एक दूसरे के पास आती है तब किस प्रकार की परिसीमा का निर्माण करता है? अभिसारी, अपसारी, रूपांतरी परिसीमा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? फटाक से बता। जब एक प्लेट एक दूसरे के पास आती है, यानी ये प्लेट हुआ और ये भी प्लेट हुआ, ये एक दूसरे से क्या करेगा? पास आएगा। ठीक है, तो क्या होगा ये बता चुके हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, अभिसारी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में हिमालय का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? भारत में हिमालय का सबसे ऊंचा शिखर कौन है? हिमालय में जो शिखर है उसका नाम क्या है? नमचा, बरुआ, अरावली पर्वत, नंदा देवी, कंचनजंगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कंचनजंगा। ठीक है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के निम्न में से कितने भौगोलिक भागों में बांटा गया है? भारत को निम्नलिखित में से कितने भौगोलिक भागों, यानी कि भौगोलिक जो आधार पे बांटा गया भारत को, कितने भाग में? 3, 4, 5, 6। इसका राइट आंसर क्या होगा? लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन ही अपने से बताना है। नहीं है तो आप एक बार किताब पढ़ें, वहाँ पे बड़े ही अच्छे से इसका आंसर दिया है, ये आंसर आप खुद निकालेंगे। ठीक है, कितने भागों में भारत को बांटा गया है। ठीक है, इसका आंसर हम नहीं बताएंगे, ये आपको खुद किताब पढ़ के पता करना है, क्योंकि किताब में बढ़िया से इसका दिया हुआ है। ठीक है, तो आज का क्लास यहीं तक। अगर क्लास अच्छा लगा हो तो लाइक करें और दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें। ठीक है, धन्यवाद।